subject verb agreement. You must be thinking why I have written same topic again, because it is not possible कि हम सारे रूल्स को एक ही वीडियो में समझें. ठीक है, तो मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर और भी रूल्स पर एक और वीडियो बनाया है जो कि आपके सामने है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. When a singular noun or pronoun is joined to a second noun by with, along with, together with, as well as and other similar expression, verb will be similar. ठीक है, जब भी किसी वर्ड्स में नाउन्स या प्रोनाउंस की ज्वाइनिंग इन सारे वर्ड्स में से किसी से भी होती है तो हमें वर्ब को सिंगुलर ही रखना है. ठीक है, I with all my friends was there. यहां पर I और my friends की ज्वाइनिंग किससे हुई है? with से हुई है. सो हमने सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ड लिया है. ठीक है, वी कैन थिंक कि दिस प्रेडिकेट पार्ट वॉज देयर. इट इज कॉमन फॉर बोथ, फॉर आई ऑल्सो, फॉर फ्रेंड्स ऑल्सो. ठीक है, नेक्स्ट, ही अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू शिमला. हियर ऑल्सो ही एंड हिज फ्रेंड्स, इनकी ज्वाइनिंग किससे हुई है? अलॉन्ग विद से हुई है. सो वी हैव टेकन इज. ओके, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, नॉट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, वी कैन थिंक गोइंग टू शिमला, दिस प्रेडिकेट पार्ट इज कॉमन फॉर हिज फ्रेंड्स ऑल्सो एंड फॉर ही ऑल्सो. ओके, सो इट इज टेकन एज सिंगुलर नंबर. ठीक है, नेक्स्ट, द हस्बैंड एज वेल एज द वाइफ नीड्स एडवाइस. ठीक है, हाँ, ये मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया आपको कि जब भी दो अलग अलग नाउन होंगे तो आर्टिकल का यूज दोनों नाउन के पहले होगा. ठीक है, द हस्बैंड, द वाइफ. ठीक है, चलिए अब इस रूल पर आते हैं. द हस्बैंड एज वेल एज द वाइफ नीड्स एडवाइस. ठीक है, एज वेल एज आ गया हमारे सेंटेंस में. इसने ज्वाइन किया हस्बैंड को और वाइफ को. ठीक है, तो हमने क्या लिया? हमने सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ड लिया. हाँ, हम ये कह सकते हैं कि नीड्स एडवाइस. व्हाई वी हैव टेकन सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब? बिकॉज नीड्स एडवाइस इज कॉमन फॉर वाइफ एंड हस्बैंड ऑल्सो. सो बिकॉज दिस इज कॉमन फॉर बोथ, वी हैव टेकन व्हाट? सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, इसको दूसरे ढंग से हम सोच रहे हैं, इस वजह से मैंने आपको ऐसा समझाया. अदरवाइज यू हैव टू कीप इन माइंड कि जब भी सेंटेंस में इससे ज्वाइनिंग होती है नाउन या प्रोनाउन की दूसरे नाउन या प्रोनाउन से, तो हमें सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लेना है. क्लियर? नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन्स. ठीक है, जब भी आप सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन देखते हैं तो कलेक्टिव नाउन्स के साथ यूजुअली सिंगुलर वर्ब आता है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, बट नॉट ऑल टाइम. ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स होते क्या हैं? कलेक्टिव नाउन्स हम कलेक्शन को कहते हैं. जब किसी कलेक्शन को हम एक नाम देते हैं तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं. किसी पर्सन्स के कलेक्शंस को या फिर थिंग्स की कलेक्शन को हम जब एक नाम देते हैं तो उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन. लाइक क्लास. ठीक है, टीम, टीम इज द ग्रुप ऑफ प्लेयर्स. क्राउड. ठीक है, आर्मी, लाइब्रेरी. सो दीज आर कलेक्टिव नाउन्स. तो कलेक्टिव नाउन्स के साथ हम नॉर्मली सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ड लगाते हैं, बट नॉट ऑल टाइम, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन द यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन्स की किस सेंस में कलेक्टिव नाउन्स को यूज किया गया है. ठीक है, अगर हम कहते हैं सपोज दैट आवर टीम हैज वन द मैच. ठीक है, यहां पर टीम को एक यूनिट मानकर चलते हैं. टीम मीन्स दिस इज द ग्रुप ऑफ प्लेयर्स. और जब जीत की बात हो रही है तो हमारी टीम ने मैच जीती है, तो टीम का हर प्लेयर यहां पर एज अ होल हम इसको लेकर चल रहे हैं. सो वी हैव टेकन हैज, वी हैव टेकन सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, बट कभी कभी हम कलेक्टिव नाउन्स को के यूज को हम इंडिविजुअली अलग अलग भी देखते हैं. Like, let me give one more example. Suppose that the orchestra is
playing a hit song. ठीक है, यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा क्या है? कलेक्टिव नाउन, a large group of musician is called orchestra. ठीक है, यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा it means all musicians, all the members are means all the members are involved in the playing the song. Okay, so हम इसे एक यूनिट मान के चलते हैं as one whole. लेकिन so we have taken singular form of the verb क्योंकि हम इसे ऑर्केस्ट्रा को whole one मान कर चलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल, सपोज दैट the orchestra were asked to give their musical background. Okay. Here, the orchestra were asked to give their musical background. It means orchestra में जो भी म्यूजिशियन है, जो भी लोग हैं, जितने भी मेंबर हैं, उन सबका एक ही बैकग्राउंड तो होगा नहीं. ठीक है, सबका अलग अलग होगा. इट मीन्स हम यहाँ इंडिविजुअली हर एक की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो हमने यहाँ ऑर्केस्ट्रा के साथ क्या लिया? ऑर्केस्ट्रा के साथ वर लिया. ठीक है, वॉज नहीं लिया. यहाँ पर हमने ऑर्केस्ट्रा के साथ इज लिया क्योंकि इट इज अ कंबाइंड एफर्ट इन प्लेइंग द हिट सॉन्ग. ठीक है, सो हमने यहाँ पर होल के सेंस में लिया और हमने यहाँ पर इंडिविजुअली हर एक मेंबर के साथ में लिया. ठीक है, वर लिया. इतना क्लियर हुआ? एनी प्रॉब्लम? सो कलेक्टिव नाउन यूजुअली टेक सिंगुलर वर्ब, दैट इज ओके, बट आपको ये देखना पड़ेगा कलेक्टिव नाउन किस सेंस में यूज हो रहा है. ठीक है, now the next rule, in a clause, if subject is a relative pronoun who, what, which, that, the verb agrees with the antecedent of that pronoun. ठीक है, सबसे पहले क्लॉज क्या होता है डिटेल में मैं आपको वीडियो बनाकर बताऊंगी. अभी फिलहाल के लिए आप क्या समझिए कि क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब. ठीक है, तो किसी भी क्लॉज में अगर आप ये देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है, वही सब्जेक्ट पे काम कर रहा है, तो हमें क्या करना होता है? हमें वर्ब लगाना होता है उसके एंटीसीडेंट के अनुसार. एंटीसीडेंट क्या होता है? सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? हु, व्हाट, व्हिच, दैट. ठीक है, इसका सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगी, तब और डिटेल बताऊंगी. फिलहाल के लिए आप समझिए कि द मैन हु इज वॉकिंग इन द गार्डन इज माई फ्रेंड. ठीक है, इसमें दिया हुआ है एंटीसीडेंट. एंटीसीडेंट क्या होता है? वो नाउन या प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स हियर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यूज होता है. इसके अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब बनाना होता है. ये क्लियर हुआ? देखिए, द मैन हु इज वॉकिंग इन द गार्डन इज माई फ्रेंड. यहाँ पर हमने देखा रिलेटिव प्रोनाउन हु. ठीक है, एंटीसीडेंट क्या है? हु का एंटीसीडेंट man, because this is placed just before it, so we will say it antecedent. So man क्या है? सिंगुलर है, so हमने सिंगुलर फॉर्म का वर्ब लिया. बट नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, the men who are walking in the garden are my friends. यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले एंटीसीडेंट क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है. So because this is plural, we have taken plural form of the verb. ठीक है, here also and here also all will be changed. So ये क्लियर हुआ? ठीक है, आपको केवल यही ध्यान रखना है अगर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है सेंटेंस में तो हमें वर्ब को उसके एंटीसीडेंट के अनुसार ही लगाना होता है. अगर एंटीसीडेंट होगा सिंगुलर में तो वर्ब भी सिंगुलर में होगा. अगर एंटीसीडेंट होगा प्लूरल में तो हमारा वर्ब भी प्लूरल में होगा. क्लियर हुआ? नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल. If subject is abstract noun or material noun, verb will be singular. सबसे पहले abstract noun समझते हैं. What is this?
ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम कहते हैं जिन चीजों विच वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच, we can feel only. Okay, those ideas, emotions which are known by the name but which is not visible, invisible. ठीक है, जैसे अगर हम कहते हैं हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, ओके, दिस इज फीलिंग, इस फीलिंग को हमने नाम दिया हैप्पीनेस. वी कैन गिव द नेम बट वी कैन नॉट टच, वी कैन फील. ठीक है, इन द सेम वे एंगर, ठीक है, विजडम, ब्यूटी, दीज ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ठीक है, ये फीलिंग्स या आइडियाज होते हैं, ठीक है, इमोशंस होते हैं जिन्हें हम केवल फील कर सकते हैं. दीज आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर सेंटेंस में आप देखते हैं सब्जेक्ट की जगह पर आता है तो उसके साथ हमारा सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आएगा. ठीक है, आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं. लाइक इफ आई से knowledge, what is knowledge? Can you see knowledge? No, you cannot see, but you can understand in your mind, okay, that you are getting something. Right now I'm teaching you, I'm giving you knowledge. So knowledge you cannot see. Knowledge is power. ठीक है, knowledge, knowledges तो we cannot see, knowledges तो होता नहीं है. ठीक है, angers, wisdoms we don't see, so it will take singular form of the verb. इन द सेम वे अगर हम मटेरियल नाउन की बात करते हैं, मटेरियल नाउन क्या होता है? दीज आर दो सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू मेक न्यू थिंग्स. ठीक है, वुड, प्लास्टिक, आयरन, गोल्ड, सिल्वर. सो वी डोंट से गोल्ड्स. ठीक है, ये अनकाउंटेबल है, वी कैन नॉट काउंट. सो इनके साथ भी हमारा सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब ही होगा. अगर हम लिखते हैं सपोज दैट कि आयरन is useful metal. आयरन को हम कहते नहीं है, गोल्ड को हम कहते नहीं है, सो वी कैन नॉट मेक इट प्लूरल. सो ऑफ कोर्स वी विल टेक सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? नाउ नेक्स्ट रूल, ऑल. All can be treated as both singular and plural. When all refers to person or thing, it takes plural, else it takes singular. Clear? क्योंकि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि किसी किसी जगह पर all is यूज होता है और किसी किसी जगह all are यूज होता है. All are, let me write. Suppose that all are well. I have written one sentence. All are well. ठीक है, all are, जब भी all are well means we are talking about people, we are talking about person. ठीक है, अगर सपोज किसी ने पूछा कि सब कैसे हैं आपके घर में, हमने कहा ऑल आर वेल मीन्स ऑल द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली आर वेल. तो हमने मेंबर्स की बात की तो हमने क्या लिया? हमने ऑल लिया. लेकिन जब हम सपोज दैट जब हम किसी सिचुएशन की बात करते हैं, हालात की बात करते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं? इज लेते हैं. ऑल इज वेल मीन्स there's no problem in life, all is well, everything is okay. ठीक है, तो हमने all is well लिया. जब भी आप all is देखेंगे तो you should know that ये इंडिकेट कर रहा है सिचुएशन की, हालात की, लाइफ में बाकी सारी चीजों की. लेकिन जब भी all are होता है तो इसका मतलब है हम पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं, पर्सन, थिंग, इनकी बात कर रहे हैं. सो all is और all are का कंफ्यूजन खत्म. एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? Now one final rule, let's see, you have to keep in your mind what, that only the subject affects the verb, nothing else. ठीक है, सब्जेक्ट के साथ में जितने भी वर्ड्स आते हैं वर्ब के पहले, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. आपको केवल ध्यान रखना है सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंगली हमें वर्ब में चेंज करना होता है. देखिए, मदर ऑफ दीज चिल्ड्रन इज अ डॉक्टर. यहां सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मदर है. सो वी हैव टू फोकस ऑन ओनली सब्जेक्ट मदर. ठीक है, मदर ऑफ दीज चिल्ड्रन, वी डोंट हैव टू सी चिल्ड्रन, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, दिस इज प्लूरल और सिंगुलर, यू डोंट हैव टू थिंक मच.
यू हैव टू सी ओनली द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमारा मदर है, मदर सिंगुलर है, वी हैव टेकन सिंगुलर. ठीक है. इन द सेम वे द क्वालिटी. नाउ द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज केप्ट इन द बास्केट, यू डोंट हैव टू सी, यू डोंट हैव टू थिंक. ठीक है. आपको केवल सब्जेक्ट लिखना है, नाउन सिंगुलर में है या प्लूरल में है. क्वालिटी ऑफ कोर्स दिस इज सिंगुलर नंबर. सो we don't have to see mangoes, we don't have to see basket, we have to take only subject. और subject के according हमारा verb होगा. The quality of these mangoes kept in the basket is not good. ठीक है. क्वालिटी के ही अकॉर्डिंग हमने क्या लिया, verb लिया, is लिया. Here also मदर के अकॉर्डिंग हमने is लिया. So आपको केवल देखना है सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है. ठीक है. होप यू हैव अंडरस्टूड वेल. देयर आर मेनी रूल्स बट इट इज नॉट पॉसिबल टू टेल यू अबाउट ऑल in the same video. Okay, children, I think you have understood well. If you like my channel, please like, subscribe and share. Thank you.